बहुत ऑनलाइन तरीके से या वॉक इन रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम जितने हमारे सिटीजन हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन देते समय यह बहुत जरूरी है कि किसको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसी मंच पर हमने इससे पहले भी बात की थी कि अगर देश में कहीं पर भी छोटी सी भी कोई चूक होती है किसी स्थाई पर, क्योंकि हम एक आईटी एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उसको जल्दी ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और किसी भी गलती को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसके लिए एक फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो भी वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको कोविन में रिकॉर्ड कर कर उसके बाद एक क्यूआर कोड बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वह फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो। इसी के साथ ही एक मेजर कार्यक्रम के तहत अगर हम अपना यूनिक हेल्थ आईडी बनाना चाहें जिससे कि हम पूरा हेल्थ रिकॉर्ड बना सकें, उसके लिए भी एक प्रोविजन इसमें हमारे किया गया है। साथ ही एक मुख्य कार्यक्रम यह भी होता है कि जो बेनिफिशियरी है, जो हमारा सिटीजन है जिसको वैक्सीनेशन दी जाए, जब उसको हम अलॉट करते हैं तो उसको एसएमएस के द्वारा इत्तला दी जाती है। साथ ही जब उसकी नेक्स्ट डोज ड्यू होती है उसके बारे में भी उसको बताया जाता है। यहाँ यह समझने की बात एक बहुत आवश्यक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जब हम 40 से 50 लाख वैक्सीन ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें कि 21 तारीख से करते हुए आ रहे हैं, तो यह इक्विवेलेंट है नॉर्वे की पॉपुलेशन के बराबर। यानी कि इस देश में इस कंबाइंड एफर्ट, इस पूरी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ जब यह कार्य किया गया है तो प्रोडक्शन टू डिलीवरी हम उतना कर रहे हैं जितना कि कई देशों की जनसंख्या है और वह प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं सिंगल डोज से, तो आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन से अधिक हम लोग उतनी डोजेज इस देश में अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फील्ड में कार्य करते हैं तो एक एक कार्य के पीछे जितने एफर्ट हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसका एक गाइडेंस, उनका सपोर्ट में हमें खड़े होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि जब वैक्सीनेशन हो तो एक वैक्सीनेशन सेंटर में कैसे वेटिंग एरिया होना चाहिए, कैसे एक्चुअल वैक्सीनेशन की जाए, कैसे पोस्ट वैक्सीनेशन, जैसे कि हमने इस मंच पर इससे पहले भी बात की है कि एडवर्स इवेंट अगर कोई रिएक्शन हो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए। और इसके साथ ही जितने हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं उनको उसमें ट्रेन किया जाता है, उनको एडवर्स इवेंट से रिलेटेड किट दी जाती है और साथ में हर वैक्सीनेशन सेंटर का लिंकेज किया जाता है एक AEFI मैनेजमेंट सेंटर के लिए, जो कि एक और हमारी हेल्थ फैसिलिटी होती है, ताकि अगर किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन हो आधे घंटे के भीतर या उसके बाद भी, तो उसका वहां पर फॉलोअप किया जा सके। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म को एक आईटी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हों या वैक्सीनेटर्स हों, वो रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ में जैसे ही वह रिपोर्ट होता है एक प्रोटोकॉल, एक पद्धति के तहत उसकी पूरी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवर्स इवेंट कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसको बाद में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी कॉजेलिटी असेसमेंट करके कि क्या कारण है कि यह पर्टिकुलर रिएक्शन हुई है, क्या ये वैक्सीन से संबंधित है या कोई और चीज हमें ध्यान रखनी है, उसको प्रोसेस को पूरा फॉलो किया जाता है। एक स्थाई पर जब यह कार्य किया जा रहा है, दूसरे स्थाई पर आप सबको अवगत है, चाहे वह वैक्सीन ईगरनेस हो, चाहे वह वैक्सीन हेजिटेंसी हो, उस पर भी काम करते हुए देश के हर नागरिक को वैक्सीनेशन के बारे में बताना, उनका सपोर्ट लेना, उनकी गाइडेंस से इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और टीकाकरणकर्ताओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जो हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं असंख्य उदाहरण हमारे पूरे भारत देश में आप सबको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इस वीडियो क्लिप में, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे तिरप जिले के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने 6 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद म्यांमार सीमा पर स्थित थुंगजंग और नोगना गांव में सफल टीकाकरण किया। सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दिखाई गई इस प्रतिबद्धता और साहस के कारण ही जितने भी चैलेंजेस, जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने हैं, हम उसको दूर करने में सफल हो पा रहे हैं। कल डॉक्टर्स डे था और मैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, प्रैक्टिशनर्स को, एलाइड हेल्थ स्टाफ को, डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस लड़ाई में देश के साथ खड़े हुए हैं।
तिरप जिला प्रशासन कोविड-19 महामारी से लड़ाई में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कोविड टीकाकरण का सुरक्षा चक्र टूट न जाए, इसके लिए